हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्लियन स्कॉलरशिप आउटसाइड द स्टेट। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, फिर से बोल रहा हूँ, आउटसाइड द स्टेट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, इक्लियन स्कॉलरशिप दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो आपका होता है आपका विद इन स्टेट, यानी कि झारखंड के भीतर, यानी कि राज्य के भीतर। और दूसरा जो स्कॉलरशिप है ओएस, यानी कि आउटसाइड द स्टेट होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों स्कॉलरशिप जो है वो आपका पोस्ट मैट्रिक के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर विद इन द स्टेट, यानी कि झारखंड के भीतर आपका कॉलेज है तो, और दूसरा है आउटसाइड द स्टेट, यानी कि आपका कॉलेज अगर झारखंड से किसी दूसरे राज्य, दिल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहीं भी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो झारखंड के भीतर है, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका कॉलेज है, कहीं भी पढ़ रहे हो, या फिर आपका झारखंड के अंदर कॉलेज है, तो आप लोग का तो अप्रूवल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पैसा भी मिलना चालू हो गया और बहुत लोगों को यहाँ पर पैसा मिल चुका है। बट अगर हम बात करते हैं आउटसाइड द स्टेट का, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का यहाँ पर कॉलेज से ही अप्रूव अभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर डीएनओ हुआ है, और बहुत लोगों का यहाँ पर डीएलसी करके ए भी कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है, जो कि कमेंट कर रहे थे बहुत लोग। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपका अप्रूव बाय कॉलेज ही आपको शो कर रहा है, या फिर आपका कॉलेज से भी अप्रूवल नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है आउटसाइड स्टेट वाला का, वो हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे कि फॉर्म फिलअप आप कैसे किए थे, साथ ही साथ आपका सिर्फ कॉलेज अप्रूवल क्यों शो कर रहा है, और कब तक अप्रूव्ड होकर आपको पैसा मिलेगा। और एक चीज़ और कि आपका जो कॉलेज आपको जहाँ से फॉर्म भरे हो दोस्तों, जिस कॉलेज को सेलेक्ट किए हो, क्या वो कॉलेज एक्टिव मोड में है, आप कैसे देख सकते हो, वो भी हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि आखिर आप कैसे चेक करोगे आपके कॉलेज कहाँ पे है। साथ ही साथ आपका जो कॉलेज है वो क्या इस सेशन के लिए, यानी कि 23-24 के लिए आपका कॉलेज एक्टिव मोड में है, यानी कि रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल किया है कि नहीं किया। देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर भी देते हो दोस्तों, और अगर ये रिन्यूअल नहीं है, यानी कि एक्टिव मोड में नहीं है कॉलेज, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। इस कंडीशन में क्या करना होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर मोर लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों। उसके साथ यहाँ पर सर्च कॉलेजेस का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सर्च कॉलेजेस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है मोर लिंक के अंदर में। क्लियर है? जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर आगे का पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च कॉलेज के ऑप्शन में दो ऑप्शन दिख रहा है। कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का कहने का मतलब है कि झारखंड के भीतर। ठीक है, तो झारखंड के भीतर आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, रांची, वेस्टभूम, सिंहभूम और ये सब यहाँ पर है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि झारखंड के बाहर के कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है और स्टूडेंट अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। ठीक है, झारखंड के कैंडिडेट, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारा है और हो सकता है कि अलग जगह और भी लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जहाँ पे आपका कॉलेज है। ठीक है, हम यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, एमपी। क्लियर है? एमपी के अंदर भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर आ नहीं रहा, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट में आपका जितने हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर वो आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली एक ऑप्शन दिख रहा है सर्च का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए, आपका कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता होना चाहिए और स्टेट भी पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कॉलेज का स्टेटस को सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यू वांट टू सर्च द आउटसाइड कॉलेजेस, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना। अब जितना भी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेजेस है दोस्तों, वो सब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉलेज भोपाल के अलावा इंदौर में है, रेवा में है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कैसे आखिर आप सर्च करोगे। ठीक है, आगे यहाँ पर खुलने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेट का नाम जो है वो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आपका ASHE कोड, और उसके बाद इंस्टीट्यूट और कॉलेज का एड्रेस, इंस्टीट्यूट कैसा है, प्राइवेट है या फिर एफिलिएटेड है या गवर्नमेंट है, और प्रिंसिपल का नाम, साथ में साथ स्टेटस क्या है वो, और एकेडमिक ईयर, और आपका कॉलेज रिन्यूअल या फिर एक्टिवेटेड मोड में है कि नहीं वो यहाँ पर यस और नो दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कॉलेज है जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉलेज का नाम है ऑल सेंट्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका इसका डिटेल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस कॉलेज पे हम जैसे ही क्लिक किए ग्रीन वाला ब्लू वाला लिंक पे, कॉलेज वाले पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम, कोर्स जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन एक्टिव मोड में। क्लियर है, इसी के साथ और भी यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर आप जैसे ये कॉलेज का हो गया, तो ये कॉलेज जो है वो आपका देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव है, और 23-24 के लिए यहाँ पर आपका रिन्यूअल या फिर कॉलेज आपका रजिस्टर्ड है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ वाले स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ये कॉलेज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले यहाँ पर कौन कौन सारे कोर्स होते हैं वो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है और कॉलेज का टाइप भी दिया हुआ है। क्लियर है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कॉलेज तो एक्टिव है बट 23-24 के लिए ये कॉलेज रिन्यूअल नहीं किया हुआ है। क्लियर है, यानी कि आप देख सकते हो, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कॉलेज जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज रिन्यूअल मोड में नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना होगा कि आपको कॉलेज के जो आपका मैनेजमेंट है वहाँ पर जाकर बात करना पड़ेगा कि सर देखिए ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर इक्लेन के साइट पे दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये कॉलेज वाले की जिम्मा है, उनको यहाँ पर सुधार लेना चाहिए, और बार बार निर्देश भी दिया गया है कि यहाँ पर कर दीजिए ताकि बच्चे लोगों को दिक्कत ना हो। बच्चे जाकर एडमिशन करवा लेते हैं, वहाँ पर बोला जाता है कि आपको स्कॉलरशिप जो है इक्लेन स्कॉलरशिप भी आप भर कर अपना फीस पे कर सकते हैं, बट बाद में यहाँ पर दिक्कत का सामना यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी आपका नो किया हुआ है कॉलेज ऑफ टीचर एंड एजुकेशन में, उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी देखोगे तो ये इस तरह का बहुत सारा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलेज का डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहोगे, मैं इसीलिए बोला दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। क्लियर है, टेक्निकल कॉलेज तो बहुत सारे हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, कुछ ITI भी हैं, और अलग अलग कोर्सेज के कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर आपको चेक नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप लोग को स्कॉलरशिप भी ना मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है, अगर यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ पर नो है तो आपको जाकर कॉलेज में कंप्लेन करना है और बताना है ताकि वो सुधार ले और ताकि आपका वेरिफिकेशन होकर आगे आ जाए। ठीक है, नहीं तो मे बी हो सकता है कि आपका कॉलेज तक ही वेरीफाई हो, अप्रूव बाय कॉलेज आपका दिखेगा, बट यहाँ पर आगे जो आपका प्रोसेस है DNO का, DLC का, वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के ऑफिस में भी जाकर पता कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से हम यहाँ पर ये देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका यहाँ पर नो है, एक्टिव मोड में नहीं है कॉलेज, उनका यहाँ पर आगे फर्दर वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो झारखंड में है जहाँ से वो फॉर्म बिलोंग्स करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से उनका वेरिफिकेशन ही फॉर्म आपका नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आप अपना कॉलेज का स्टेटस चेक कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों ये तो होगी कॉलेज के स्टेटस की बात और कॉलेज का आपका जो भी प्रॉब्लम था वो। दूसरी जो बड़ी बात है वो आपका कि कब तक आपका अप्रूवल होकर पैसा मिल जाएगा अगर कॉलेज वाला सब चीज़ सही है तो। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले झारखंड गवर्नमेंट का प्रायोरिटी ये नहीं रहता है कि वो आपका झारखंड स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप दे। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहते, झारखंड में पढ़ रहे हो या झारखंड के बाहर भी पढ़ रहे हो, आउटसाइड द स्टेट भी पढ़ रहे हो। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ अजय नाथ झा जी का, जो कि यहाँ पर इक्लान डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो उनके तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कमेंट किया है, क्या किया है वो आप देख लीजिए ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए।
यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्विटर यानी कि एक्स की तरफ से साझा किया गया है। एक्स में इनका अकाउंट है और वहाँ से स्टूडेंट लोग को बहुत हेल्प करते हैं और इनके मदद से बहुतों स्टूडेंट को टाइम पे यहाँ पर पैसा भी मिलते जा रहा है। यहाँ पर आप देखो इनसाइड आउटसाइड का कोई मतलब नहीं है। देखिए इनके तरफ से क्या बोला गया है, इनसाइड और आउटसाइड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। झारखंड के जिन छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है उन्हें मिलेगी, ठीक है। यही निर्देश है। 19 जुलाई की बैठक में जल्द से जल्द समयबद्ध सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट है उनके तरफ से बोला गया था कि हम DWO ऑफिसर के पास गए, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर आउटसाइड वाले स्टेट को पैसा नहीं देना है कैंडिडेट का जो पढ़ रहे हैं, बट उसके रिगार्डिंग इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि इनसाइड और आउटसाइड का कोई मतलब नहीं है। झारखंड के जिन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना है और छात्रवृत्ति उनको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है कि आप झारखंड से बाहर पढ़ते हो या झारखंड में पढ़ते हो। प्रायोरिटी सभी का है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला जाए। हो सकता है कि झारखंड वाले कैंडिडेट का पहले अप्रूवल हो, उसके बाद आपका हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ साथ भी हो। और यहाँ पर ये साफ साफ इनके तरफ से कह दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर भेदभाव किसी के साथ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर झारखंड सरकार और कल्याण के डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाए। दूसरी बात है दोस्तों, कब तक मिलेगा? तो देखिए सबसे पहली बात है कि अलॉटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो चुकी थी। अभी तक की बात करें तो 20 सितंबर को सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपका 20 सितंबर को अलॉटमेंट दे दिया गया, यानी कि पैसा सभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया। अब जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दोस्तों वो मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा एकदम फास्ट फॉरवर्ड में, और बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप आउटसाइड वाले स्टेट को यहाँ पर मिल जाएगा। बट मैंने जो कॉलेज वाला स्टेटस बताया वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मे भी हो सकता है कि अगर कॉलेज आपका एक्टिव मोड में नहीं होगा या फिर कॉलेज आपका 23-24 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं रिन्यूअल करवाए होंगे या फ्रेश कॉलेज है तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, तो मे भी हो सकता है जिला आपका कल्याण ऑफिसर या फिर कल्याण डिपार्टमेंट या झारखंड सरकार आपको पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के तरफ से ही आपका कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जाकर चेक कर लो। इसके अलावा अगर आप आउटसाइड द स्टेट से अगर आप फॉर्म भरे हो दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज कहाँ है और आपका स्टेटस क्या है अभी कल्याण का, ठीक है, ताकि यहाँ पर सभी लोगों को पता चल पाए कि क्या स्टेटस और कब तक आप लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल पाए, ठीक है। आप कमेंट करते हैं तो बहुत स्टूडेंट को हेल्प होता है, ताकि उनको भी पता चलता है कि और भी डिस्ट्रिक्ट में पैसा मिला है या नहीं मिला है। बहुत लोग को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है कि हमको वेट करना चाहिए। और स्कॉलरशिप में आपको बता दो दोस्तों हर हाल में आप सभी को यहाँ पर दिया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट 100% सभी को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलकर ही रहेगा, ठीक है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।